ठीक है भाई, तो हमने पहला अपना एलिमेंट पढ़ लिया, लाइंस, ये हमने स्टडी कर लिया पूरा। अब हम दूसरे एलिमेंट पर जा रहे हैं जिसका नाम है कलर थ्योरी। ठीक है, इसमें हम आपको कलर्स के बारे में बताएंगे। तो देखिए, कलर थ्योरी में जब कलर सिखाए जाते हैं बच्चों को, तो उसके मुख्तलिफ फिलॉसफी है। मैं जो फिलॉसफी इख्तियार कर रहा हूं वो क्लासिक है। क्लासिक का मतलब जब कंप्यूटर नहीं आया था और जब पेंसिल और ब्रश और रंग इसका ज़माना था, तो उस ज़माने में जो थ्योरी चलती थी कलर की, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। लेकिन जब कंप्यूटर आया तो कंप्यूटर ने जो कलर्स को डिफाइन किया नए अंदाज से, वो मैं इसका हिस्सा नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जो मेरा कोर्स है उसमें वो भी शामिल है, बड़ी क्लासेस में 7-8 में जाके वो शामिल है। लेकिन आज की क्लास में मैं यहाँ जब कलर्स पर बात कर रहा हूँ तो मैं क्लासिक थ्योरी जो है वो आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, तो नेचुरल दुनिया में 3 कलर जो है वो बेसिक कलर हैं। ठीक है, 3 कलर बेसिक कलर हैं जिसको आप कहते हैं प्राइमरी कलर। एक उसमें है येलो, एक उसमें है ब्लू और एक उसमें है रेड। सही है, येलो, ब्लू और रेड। यानी ये प्राइमरी कलर वो कलर हैं जो किसी और कलर से नहीं बनते। इनको बनाने के लिए किसी और कलर को आप मिला के नहीं बना सकते। ये बुनियादी थ्योरी है कि ये वो कलर हैं जो किसी और कलर से नहीं बनते। कौन कौन से हैं वो? येलो, ब्लू और रेड। ठीक है, हर पेंसिल बॉक्स में ये 3 कलर मौजूद होते हैं। ठीक है, नेचर में भी मौजूद होते हैं, फितरत में भी आप देखें इधर उधर आपको ये 3 कलर नजर आ जाएंगे। अच्छा, कलर नजर कैसे आते हैं, इसके लिए आपको एक साइंस की थ्योरी समझनी चाहिए कि ये जो कलर होते हैं असल में ये सूरज की रोशनी में होते हैं। बुनियादी तौर पर सूरज की रोशनी जब किसी चीज पर पड़ती है तो सूरज की रोशनी में मुख्तलिफ वेव्स होती हैं रंगों की। तो जब किसी चीज पर पड़ती हैं तो बाकी सारी वेव्स तो जज्ब हो जाती हैं, सिर्फ एक वेव्स रिफ्लेक्ट होती है। जैसे मैं ये कोट पहना हुआ हूं, इस पे भी सूरज की रोशनी पड़ रही है, तो सारी रोशनी ये कोट जज्ब कर ले रहा है, सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो हमें ये जो रंग नजर आते हैं ये सूरज की रोशनी की रिफ्लेक्शन की वजह से नजर आते हैं। चीजों की प्रॉपर्टी तो होती है लेकिन चीज रिफ्लेक्ट करेगी जो रंग, वो रंग हमें दिखा। अच्छा, इसीलिए रात में नजर नहीं आते, अंधेरे में लाइट बंद कर दीजिए, अब कलर नहीं आएंगे नजर, क्योंकि कलर बजाते खुद नहीं दिखते, कलर रोशनी का रिफ्लेक्शन होते हैं। ये बात अगर समझ में आ जाए ना तो बहुत सारी चीजें खुलना शुरू हो जाती हैं। फिर हम कलर्स को उसी नेचर से, उसी हवाले से देख रहे होते हैं। तो प्राइमरी कलर कौन से हो गए? 3, येलो, ब्लू और रेड। ठीक है, अच्छा, फिर इन 3 कलर्स को मिलाकर नए कलर्स बनते हैं। येलो को और रेड को मिला दो तो ऑरेंज बनता है। सही है, येलो को और ब्लू को मिला दो तो ग्रीन बनता है। सही है, ब्लू को और रेड को मिला दो तो पर्पल या वायलेट बनता है। तो अब ये जो 3 नए कलर बने, ऑरेंज, ग्रीन और पर्पल या वायलेट बोलते हैं उसको, वायलेट भी बोलते हैं, पर्पल भी बोलते हैं, ये तीनों कलर कहलाते हैं सेकेंडरी कलर। कौन से कलर कहलाते हैं? सेकेंडरी कलर। सेकेंडरी कलर क्यों कहते हैं? इसलिए कि ये प्राइमरी कलर से मिलकर बनते हैं। कौन कौन से सेकेंडरी कलर हैं? ऑरेंज, ग्रीन और पर्पल। ऑरेंज किससे बनता है? रेड और येलो से। पर्पल किससे बनता है? ब्लू और रेड से। और ग्रीन कैसे बनता है? येलो और ब्लू से। अब आप आ जाइए, मैंने एक और पेज आपको दिया हुआ है, ये वाला। सही है, मैं भी आपको ये कलर व्हील भी समझाऊंगा, लेकिन पहले आप ये निशान लगाइए
मैंने जिस प्रिंटर से इसे प्रिंट किया है वो रेड बहुत अच्छा नहीं बना पाया। तो देखिए ऊपर येलो है, नजर आ रहा है आपको? इस पे ऊपर आप पी लिख लें ताकि आपको पता चले ये कौन सा कलर है, प्राइमरी कलर है। अच्छा, इसके यहां पर आ जाएं, ये नीचे ब्लू, इस पे भी पी लिख लें, प्राइमरी कलर है। और इसके पीछे ये रेड है, मैंने जिस प्रिंटर से बनाया है उसने रेड अच्छा नहीं बनाया, ये भी पी है। क्लियर हो गई बात? अच्छा, आपके पास यहां ये नीचे दायरे बने हुए हैं, सही? प्रैक्टिस के लिए दायरे हैं। हमने आपसे कहा कि जब आप येलो को और रेड को मिलाते हो तो क्या बनता है? ऑरेंज बनता है। अब आपको प्रैक्टिस में ये दोनों काम करने। ये दो दायरे हैं, एक दायरे में पूरा येलो भरिए, पूरा क्या भरना है, और इस वाले दायरे में रेड भरिए। तो बीच में आप देखिएगा कि कौन सा कलर सामने आएगा, ऑरेंज सामने आएगा। लेट्स स्टार्ट। येलो भरना है एक दायरे, आप शुरू करेंगे भाई येलो भरोगे और उधर होगी ना फिर ऑरेंज को भरोगे। किसकी आवाज़? तो वो बोली थी मुझे लग रहा मैं बहुत खुश हो रहा हूँ देख के ना, आप लोगों के काम को देख के मुझे बहुत अंदर से जो है ना खुशी हो रही है। देखो क्या हो रहा है, मिलाने अगले इसमें हाथ को दिख रहे होंगे। मेरा कुछ अच्छा नहीं है इसलिए भी बता दी। अच्छा हाँ, ज़बरदस्त है ना, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया बस, नखरा बहुत दिखा रहा था, राजी नहीं था। अगर सिर्फ 3 कलर हो ना आपके पास, नीचे देखो बेटा, सिखाया आपने इस तरीके से बच्चे को बुलाना। और रेड, ब्लू और उतना बनाना, ब्लू और रेड, पहले ब्लू करो फिर रेड करना। अभी चाहिए थी क्या जबरदस्त शेड निकाला आपने भी, बेहतरीन ग्रीन जो है ना, मुझे लग रही है आर्ट टीचर। चले भाई आगे। मेरा पेज ही फट रहा है बार बार। प्रैक्टिस कर लिया अब कि बुनियादी तौर पर आपके पास 3 कलर हैं, जिनको हम कह रहे हैं प्राइमरी कलर। वो हैं येलो, रेड और ब्लू। येलो और रेड को मिला